Now we will discuss question number 1 of exercise 1.3. Question is prove that root 5 is irrational. इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा रूट 5 एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि रूट 5 आपका रैशनल नंबर है तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन b फॉर्म में, यानी कि रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर यानी कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। साथ में हम एज्यूम कर लेते हैं कि a एंड b आर को प्राइम, यानी कि ये वो नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई फैक्टर भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका HCF 1 है। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा रूट 5b, जिसे हम b रूट 5 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a। अब हम ये स्क्वायर रूट साइन हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, और स्क्वायर करने पे हमें मिल जाएगा b रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर। अब आप देखिए b रूट 5 का होल स्क्वायर का मतलब है b का स्क्वायर, और रूट 5 के स्क्वायर का मतलब है 5। तो हमें मिल जाएगा b रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू आगे मिल जाएगा a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि a स्क्वायर आपका आ रहा है 5b स्क्वायर के इक्वल, जिसे हम बोल सकते हैं दैट a स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स a स्क्वायर जो है वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख लेते हैं कि देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब हम आगे बोल सकते हैं दैट इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। अगर आपका a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होता है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम अबव इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देखिए, क्योंकि हमने बोला कि a इज़ डिविजिबल बाय 5, तो हम लिख सकते हैं दैट पुटिंग a इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि हमने बोला है कि a 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स a 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो हमें मिल जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 5c का होल स्क्वायर, और इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, जो हो जाएगा 5c स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे भी b स्क्वायर आपका 5 का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि जो नंबर 5 का मल्टीपल होता है वो 5 से डिवाइड भी होता है। तो आगे हम बोल सकते हैं सो b विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, b भी आपका 5 से डिविजिबल होगा। अब आप देखिए इक्वेशन 1 से हमको पता चला दैट a इज़ डिविजिबल बाय 5, इक्वेशन 2 से हमको पता चला कि b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दैट मीन्स a एंड b ये दोनों ही नंबर आपके 5 से डिविजिबल हैं। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर a एंड b हैव 5 एज द कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो 5 है ये दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर है। बट हम जानते हैं कि हमने a एंड b को को प्राइम नंबर्स के रूप में कंसिडर किया था, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था एक्सेप्ट 1। तो ये जो हमने प्रूफ किया है ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, गलत साबित करता है। तो हम लिख देते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि a एंड b के बीच में 5 कॉमन फैक्टर है, तो ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि a एंड b आपके को प्राइम नंबर्स हैं।
and this contradiction has arisen because of our wrong assumption that root 5 is rational. और ये जो contradiction arise हुआ है ये हमारे wrong assumption के कारण हुआ है जो हमने किया था that root 5 is rational. तो हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं that root 5 आपका irrational number है. Now question number 2 is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. आपको प्रूव करना है कि 3 प्लस रूट 5 आपका इर्रेशनल है. तो अगेन हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी रैशनल नंबर. अब अगेन क्योंकि ये एक आपका रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया है तो इसे हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम लिख लेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, जहाँ पर a एंड b आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. आगे हम एज्यूम कर लेते हैं कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि इन दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इनका HCF 1 आता है. अब इस एक्सप्रेशन को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम रूट 5 के अलावा बाकी सारी टर्म्स को RHS में शिफ्ट करेंगे. तो हमें मिल जाएगा 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 3. आपको ध्यान रखना है कि ये जो b डिनोमिनेटर है ये सिर्फ अभी a का डिनोमिनेटर है. अब हम LCM ले लेंगे तो आपको मिलेगा डिनोमिनेटर में b और न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा a माइनस 3b. अब आप 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा रूट 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 3b अपॉन b. इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा a माइनस 3b अपॉन 2b. अब आप देखिए क्योंकि a एंड b आपके इंटीजर्स हैं और RHS में जो आपको एक्सप्रेशन मिला है ये सारे इंटीजर्स का ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है. तो हम बोल सकते हैं कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी इंटीजर ही मिलेगा. तो हम आगे बोल सकते हैं कि सो रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. अगर आपका RHS रैशनल है तो आपका LHS भी रैशनल होगा. But this contradicts the fact that root 5 is irrational. But हम जानते हैं कि हमारा root 5 irrational है, तो हमारा ऊपर वाला स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. और ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि हमने रॉन्ग assumption किया है. तो हम बोल सकते हैं कि 3 plus 2 root 5 is irrational.